नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला के मनेर प्रखंड स्थित कृषि कार्यालय के समीप बीज वितरण को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। किसान पहुंचे हैं बीज लेने को, लेकिन इसे बीच काफ़ी भीड़ होने की वजह से हंगामा शुरू हो गई है। हालांकि पदाधिकारी और कर्मचारी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मामला है ओटीपी का। ओटीपी नहीं आने से भी समस्या हो रही है, तकनीकी कारण भी है। लेकिन किसानों के साथ यह समस्या है कि उनका कहना है कि आखिर हम बुआई कब कर पाएंगे, क्योंकि समय से अगर गेहूं, चना, मसूर का बीज नहीं उपलब्ध हो पाती है तो आखिर ऐसे स्थिति में सरकार को देने का क्या फ़ायदा है। पदाधिकारी भी जो हैं वो कई तरह की बात करते हैं, समय से और ढंग से नहीं बीज वितरण कर पा रहे हैं, जिस वजह से यह समस्या हो रही है। किसानों का यह आरोप है। हालांकि इस बीच प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि तकनीकी कारण है, इस वजह से समस्या आ रही है। किसान भी जो हैं वो कतारबद्ध नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बीज लेना चाह रहे हैं, जिससे और समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि इस बीच प्रशासन को बुलाया गया है, पुलिस की टीम पहुंची है और लोगों को समझा बुझाकर उन्हें कतार में खड़ा कर बीज वितरण को सुनिश्चित कराने के लिए वहां पर मौजूद है, डटी हुई है। लेकिन किसान जो है काफ़ी आक्रोश में है। उनका एक ही चीज़ कहना है कि समय पर बुआई नहीं होगी, इस वजह से हम लोग जो है चाह रहे हैं कि जितने भी जल्द हो बीज हमें मिले। फिलहाल जो स्थिति है, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की डबल इंजन सरकार बनाने के प्रति पूरे बिहार में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद मिले फीडबैक से यह विश्वास और पक्का हुआ है कि इस बार एनडीए को 2010 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 6 नवंबर को सभी बूथों पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई और माताओं बहनों ने जाति धर्म के भावना से ऊपर उठकर प्रदेश में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए उत्साह से मतदान किया है। इस चुनाव में करारी हार सामने देखकर हताश विपक्ष तरह तरह के बहाने और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुट गए हैं। बिहार के चुनावी इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के पहले बिहार में सर्वाधिक 62.57% मतदान वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। तब भी तत्कालीन सरकार की वापसी हुई थी। उसके बाद फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ 46.5% और अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 45.85% मतदान हुआ था। यानी 2000 की तुलना में 2005 में काफ़ी कम, करीब 17% कम मतदान हुआ था और उस वर्ष सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद 2005 की तुलना में 2010 में ज़्यादा वोट पड़े। अब 2025 में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के प्रति लोगों में सबसे ज़्यादा उत्साह है। बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। उम्मीदवारों, दलों और गठबंधनों के पास प्रचार के लिए 9 नवंबर शाम तक का ही समय है। इसे लेकर इस चरण के चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमांचल, मगध, शाहबाद और चंपारण क्षेत्र के जिलों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस चरण में पहले चरण की तुलना में अधिक जिलों और अधिक सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना तय है। इस चरण में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 11 नवंबर को होगा। दूसरे चरण के चुनाव के तहत बिहार के 20 जिलों में मतदान होगा। इस चरण में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में वोटिंग होगी। इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल बड़हरा के राजद प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राजद प्रत्याशी के अलावा 10 और लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। दरअसल राजद प्रत्याशी के साथ अन्य 10 लोगों पर पहले चरण के मतदान के दौरान वोट डालते हुए ईवीएम का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डालने का आरोप है। राजद प्रत्याशी समेत 11 लोगों के फेसबुक आईडी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। एसपी राज ने बताया कि अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह के अलावा 10 लोगों ने
फेसबुक आईडी के माध्यम से अपने मतदान के दौरान ईवीएम का वीडियो बनाकर अपलोड किया है। एसपी ने यह भी बताया कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इन फेसबुक आईडी धारकों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि पुलिस के स्पेशल टीम, मीडिया टीम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नज़र रख रही है। इस प्रकार के कार्य करने से आम लोग बचे, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि इससे पहले मनेर के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया था। दरअसल गुरुवार की सुबह भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे थे। मतदान के बाद बाहर निकलते उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी मतदाताओं को लाइन में रोककर मनमानी कर रहे हैं और एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही भाई वीरेंद्र पर दरोगा को धमकी देने का आरोप भी लगा था। इसे लेकर मनेर थाना में भाई वीरेंद्र पर मामला दर्ज हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गया के बेलागंज से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा होनी थी। जनसभा में पहुंचे नीतीश कुमार का मंच अचानक धंस गया। माला पहनाने के दौरान ज़्यादा भीड़ के कारण यह घटना हुई है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने सीएम नीतीश कुमार को सुरक्षित मंच से उतारा है, लेकिन यह बड़ा हादसा टला है। सुरक्षा में चूक हुई है। इसे लेकर प्रशासन कई तरह के कदम उठा रहे हैं। हालांकि एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बार है कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षित मंच से उतार लिया गया है। वहां पर फिलहाल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिसे प्रशासन मुस्तैदी से ठीक करने में जुटी हुई है। चुनाव 2025 में एनडीए के सीएम फेस पर लेकर उठ रहे सवालों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंफ्यूजन दूर कर दी है। भाजपा के बड़े नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 160 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद से विपक्ष एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान करने की मांग कर रहा है। राजनाथ सिंह ने सीएम फेस के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। स्वाभाविक है कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के रैलियों में जो उत्साह दिख रहा है, उससे निश्चित रूप से लगता है कि हमें 2/3 बहुमत मिलेगा। उन्होंने बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के फैक्टर को भी नकार दिया है और कहा कि जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी।